हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज माघ मास की महात्म कथा का अध्याय 3 का हम श्रवण करेंगे। जब राजा दिलीप ने पूछा, महाराज यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है, तब वशिष्ठ जी ने कहा कि यह पर्वत 36 योजन ऊंचा, ऊपर चोटी से 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी चंदन, आम, मदार, देवदारू और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और वहां पर कंदरा वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वहां अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, इसका कारण क्या है? तब विद्याधर कहने लगे कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मन व्यग्र, जैसे यही कारण मेरे दुख और अशांति का है। न जाने किस पाप का फल है। मेरे मन की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। या मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, वीणा को साधने वाली, जिससे अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया है, नाना स्वरों से नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया है, अनेक प्रकार के नाच ताल में शिव जी महाराज जी भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा पवन में से स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला, यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने तथा दिव्य सृष्टि वाले ऋषि ने कहा कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फल प्राप्त होते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है, छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत ही दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी के आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याग्र हुए हो। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रतिपूर्वक शुद्ध स्नान करके कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र वाले पीताम्बर पहने, वनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते हुए पुरुरवा ने 3 मास तक निरा रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्म में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का स्वरूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा सकृत्य होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़कर जाना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्द ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में मां का स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं उनकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है और शुक्ल पक्ष एकादशी के इस व्रत को आरंभ करो। भूमि में सोना जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 दिन समय स्नान करके महीने भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय को शिव जी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख कामदेव के समान हो जाएगा और देवता भी तुम्हारा मुख देखकर चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रह पाओगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा ही माघ मास में स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। यह स्नान सदा सब दानों और यज्ञों के फल को देता है और पाप का क्षय हो जाता है। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजा दिलीप, कि यह कथा
भृगु जी ने विद्याधर को सुनाई। माघ स्नान योगों से भी बढ़कर यज्ञ तथा यज्ञों से बढ़कर गर्जना करता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवर्ता, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर जैसे संगमों से मनुष्य को जो फल 10 वर्ष में मिलता है, उतना ही फल माघ मास में स्नान करके 3 दिन में मनुष्य को मिल जाता है। इससे संशय नहीं होता कि चिरकाल का स्वर्ग में रहने की इच्छा करने वाला मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास में स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, धन रूप कल्याण और गुण प्राप्त करने वालों को माघ मास का स्नान कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वरिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी पत्नी सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव समान हो गया और वह ब्राणग्रीव पर्वत पर आनंद ले रहने लगे। और भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित इवा नदी के तट पर आ गए और वहां उन्होंने माघ मास का स्नान किया। आज का अध्याय बस इतना ही है। अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के आगे की कथा। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गोकर्ण उपाख्यान में जब संका दंगल में तुंग भद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्य कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रोत स्मार्थ कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन एवं सुंदर होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। गृह कार्य से निपुण थी, कृपण और झगड़ालू भी थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम से अपने घर में रहती और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विशाल की सामग्री बहुत थी। घर और द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं मिलता था। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गो, पृथ्वी, स्वर्ग और वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को नहीं मिला। इसीलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंता तौर पर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसीलिए थक जाने के कारण वह जल पीकर वहीं पर बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां पर एक सन्यासी महात्मा आए। जब देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़ा होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपना दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपनी पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं। अब मेरे पितर मुझे मेरे द्वारा दी हुई जलांश के जल और अपनी चिंता जनित सांस के कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरे दिए हुए प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सुना ही सुना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन को धन धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह ही स्वतः बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को ही रख कर मुझे क्या करना है? यह कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल होकर उस सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर ने हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे लोग निष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृतांत जान लिया
और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रज्ञा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। प्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारी कोई संतान किसी प्रकार की नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सागर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपको शाम शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग दूंगा। जिससे पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वदा नीरस ही है। लोक में सरल तो पुत्र पौत्र आदि से भरा हुआ गृहस्थ आश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हट करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसीलिए दव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हट पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में ही मैं तुमसे क्या कहूँ। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार का अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा कि इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, सोच, दया और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। कहकर ये योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी पत्नी के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी पत्नी तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी कि सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है। मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा या गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा ही नहीं। इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता, घर धंधा कैसे होगा? और 10 वर्ष यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी? यदि सुखदेव जी की तरह वह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? और कहीं प्रसव काल में समय टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से भी हाथ धोना पड़ेगा। प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। हे सुकुमारी, भला यह सब कैसे सह सकूंगी मैं? जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सब माल समेट ले जाएगी और मुझसे तो सत्य, सोच आदि नियमों का पालन होना भी कठिन ही है। जो स्त्री बच्चा जानती है उसे उस बच्चे के पालन लालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वंध्या या विधवा स्त्री ही सुखी है। मन में ऐसी ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया और जब उसके पति ने पूछा कि फल खा लिया, तब उसने कहा कि हाँ, फल खा लिया। उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृतांत सुनाकर कहा, मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन, मैं क्या करूँ? बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है। प्रसव होने पर बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे मुझे अपना बालक तुम्हें देने के लिए कह देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिससे सब लोग यही कहे कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रतीक तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ माता को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश में जो उसकी बहन ने कहा था वैसा ही सब किया। इसके पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुए तब उसने पिता से चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया। उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुख पूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव को पुत्र हुआ सुनकर सब लोग को बड़ा आनंद हुआ।
ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मण को दान दिया। उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा कि मुझे तो दूध नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से ही मैं इस बालक को पालूंगी। मेरी बहन अभी बालक हुआ था, मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चों का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधुल ने उस बालक का नाम धुंधका रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्य आकार का बच्चा हुआ। वह स्वर्ग सुंदर, दिव्य, निर्मल और सुवर्ण की सी क्रांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए। सब लोग आपस में कहने लगे कि देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ माता के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। देव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता ना लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान, शौच आदि ब्राह्मण उचित आचार्यों का उनमें नाम भी नहीं था, न पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बढ़ा हुआ था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के साथ से छुआ हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरे के बालकों को के खिलौने के लिए गोद से लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए रहता था और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता था। इसी तरह उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भाड़े उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ? मेरे पास इस संकट को कौन काटेगा? मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहाँ आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है, यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र, किसका धन, किसका स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता है। सुख ना तो इंद्र को है और ना ही चक्रवर्ती राजा को। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है। इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा, इसीलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गए और उससे कहने लगा, बेटा, मैं वन में जाने के लिए तैयार हो गया और मुझे क्या करना है यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कर्म वश स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा। तुम बड़ी दयालु हो, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप में मानना छोड़ दे और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी ना माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें। इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर
उसमें राग ना करे, बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत भजन की सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लिए रहे। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों में मुख मोड़ ले, सदा साधु जनों की सेवा करे, भोगों की लालसा को पास न भटकने दे तथा जल्द से जल्द दूसरे के गुण दोषों का विचार करना छोड़ दे। एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं से रस का ही पान करे। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में मेरी दृढ़ता थी। वहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने और नियम पूर्वक भागवत के दशम स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी जलती लकड़ी से खबर लूँगा। उसकी इस धमकी से डर कर और पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्होंने इस घटना से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका ना कोई मित्र था न शत्रु। धुंध का 5 वेश्या हो के साथ घर में रहने लगा। उसके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन उल्टाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था। मौत की उसे कभी याद तक नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहां तहां से बहुत सा धन चुरा कर घर लौट आया। उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन छीन कर इसे निश्चय ही प्राणदंड देगा। एक दिन इसे मरना ही तो है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको मार क्यों न डालें। इसे मारकर हम इसका माल लेकर भाग जाएंगे। ऐसा निश्चय करके उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सी से कस दिया और उसके गले में फांसी लगा दी। उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी ना मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाली। इससे भी वह अग्नि की लपटों से भी बहुत झटपटा कर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया और उसकी इस कृत्य पर किसी को भी पता नहीं चला। लोगों ने पूछने पर वह कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इस वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्ट स्त्रियों का भी विश्वास न करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता उसे दुखी होना पड़ता। वे उल्टा है। धुंधुल वहाँ से चंपत हो गई और धुंधुल भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत धाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण देव हे देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रम ना मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और जहाँ जहाँ वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुँचे। वहाँ पर अपने भाई को सोया देखकर आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। वह विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ है।
तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा कि तू कौन है? रात्रि के समय ऐसा भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता सही, तू प्रेत है, पिशाच है या कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं कि गोकर्ण इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसने बोला कि शक्ति नहीं थी, इसीलिए उसने केवल संकेत मात्र दिए। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल रखकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा कि प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मण नष्ट किया है। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान के चक्कर में काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की है। इसी से अब प्रेत योनि में पढ़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब देववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी से मुझे इस योनि से छुटकारा दिलाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे बोले। गोकर्ण ने कहा, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंड दान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि में मुक्त हो गए। श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। अब इसका और कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोलकर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मुझे मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। यदि सैकड़ों गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो। मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उसे कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देखकर लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योग निष्ठा, ज्ञानी और देवज थे, उन्होंने भी उनके शास्त्रों को उलट पलट कर देखा तो भी उनकी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करे वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपनी तपोबल से सूर्य गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान, आप सारे संसार की साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसीलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्मम वचन वहां सभी ने सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो। अतः गोकर्ण जी भी निश्चय करके कथा सुनने के लिए तैयार हो गए। देश और गांवों में अनेक लोग कथा सुनाने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, बूढ़े, मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आए। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उन्हें देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण की व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर से कहीं बैठा नहीं दिख सकता था, इसीलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद में ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ की। 7 काल में जब कथा को विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ शब्द करती हुई फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायकाल में दूसरी गांठ फटी और तीसरी दिन उसकी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी बहु स्कंधों के सुनने
से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीताम्बर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था और सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनील कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि से यातना से मुक्त किया है। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इनका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब वह भगवान की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला देती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए गए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देती है। विद्वान ने देवताओं की सभा में कहा कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते हैं, उनका जन्म वृथा है। भला मोहपूर्वक पालन लालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हर्षभ और बलवान भी बना लिया तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भी भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः इस प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र सही साधन है सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, इसके समस्त संयम छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही जाननी चाहिए। इस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। उससे सब और मंडलकार के समान ही धुंधकारी उस विद्वान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही। गोकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यह हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं, उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी के समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, यह बताइए। भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण इसके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उनको फल में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन विधि ध्यान आसन भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का संदेह से, मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकने रहने से जब का भी कोई फल नहीं होता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन में दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी और गोकर्ण जी आपको भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। ये कहकर वे सब सार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। श्रवण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम के साथ कही और उन श्रोताओं ने फिर से सुना। नारद जी इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियाँ होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने 5 जन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सभी श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीताम्बरधारी तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव में जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ लिए गए तथा जहां योगी जन जाते थे उस भगवत धाम में भी भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ लेकर अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धर्म
धाम से धारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए, जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी गति नहीं हो सकती। उनमें वे भगवान श्रीमद् भागवत श्रवण से चले गए। नारद जी सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के साथ अक्ष को का भी पान किया था, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोकवायु जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योग अभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण में सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते थे। यह कथा बड़ी ही पवित्र है, एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे मात्र गण को बड़ी तृप्ति होती है। नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ, विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित्त लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दिज ज्ञान बताए, नमो विष्णु भगवान खसारी कष्ट न सवन, अखिल बिहारी प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी, सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन मन पीताम्बर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत, शंख चक्र कर गदा विराजी, देखत तेज असुर दल भाजी, सत्य धर्म मद लोभ न गाजी, काम क्रोध मद लोभ न छाजी, संत भक्त सज्जन मनोरंजन, धनुज सूरज असुदल गंजन, सब उपजा कष्ट सब भंजन। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आज की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय भी जरूर लिखिए। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर बुधवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।